तो साधारण ब्याज आज का चैप्टर है मेरा साधारण ब्याज, ठीक है। तो क्या होता है साधारण ब्याज, आइए हम आपको समझाते हैं। अगर आप किसी से 1,000 रुपया उधार लेते हैं, अगर आप किसी से मेरे भाई 1,000 रुपया उधार लेते हैं, तो वो बंदा क्या बोलेगा, अगर आपका दोस्त है, अगर आप उससे 1,000 रुपया उधार लेते हैं और अगर आपका दोस्त कंजूस है, तो आपसे वो बोलेगा कि 200 रुपया अगर तुम मेरा पैसा को 1 महीना रखेगा ना, तो 200 रुपया में हम तुमसे ज़्यादा लेंगे। तो जो पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है ना, वही क्या है, ब्याज है, ठीक है। तो ये इसी ब्याज को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग समझ गए कि 200 रुपया अधिक लेगा तो ये मेरा ब्याज कहलाएगा, लेकिन वहाँ पे हमारा सिलेबस में जो ब्याज निकालने का तरीका है वो परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, कि हम 10% के हिसाब से ब्याज लेंगे या 20% के हिसाब से लेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग ब्याज निकालेंगे, ठीक है। देखिए, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, एस आई इक्वल टू, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, ठीक है। P/R/T/100, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में P क्या है जी, तो P है मेरा प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, हिंदी में इसको मूलधन कहा जाता है। मतलब जो धन आप उधार लेते हैं वही क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। उसके बाद आर फॉर क्या हो जाएगा, आर फॉर हो जाएगा रेट, ठीक है, कि आप किस रेट से ब्याज लेंगे। कोई ना कोई रेट आपको निर्धारित करना होगा कि आप अगर 1,000 रुपया लीजिएगा तो महीना में हम 10% ज़्यादा पैसा लेंगे आपसे, 20% ज़्यादा लेंगे। तो ये परसेंटेज के हिसाब से जो बोला जा रहा है ये क्या हो जाएगा, रेट। उसके बाद टी मतलब टाइम, आप कितने समय के लिए ले रहे हैं, महीना में ले, 1 महीना के लिए ले रहे हैं या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो टी फिर हो जाएगा मेरा टाइम, ठीक है। तो साधारण ब्याज के लिए ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है, एक तो पैसा, दूसरा रेट होना जरूरी है और तीसरा टाइम, ठीक है। तो ही साधारण ब्याज निकल पाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम सवाल लेंगे आगे, ठीक है। सवाल आपसे लिए बनवाएंगे अब, ठीक। अगर मेरे भाई कोई कोई आपसे 100 रुपया उधार ले रहा है, ठीक है, अगर आप उससे 10% की दर से ब्याज लेंगे और वो आपका पैसा को 2 वर्ष के लिए रख रहा है, तो इसका ब्याज कितना बनेगा, ठीक। तो हम लोग ब्याज निकालेंगे कैसे, एस आई वाला फॉर्मूला से, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, P/R/T/100, ये है ना। तो देखिए P का मान रख दो, P का मान कितना है, 100 है, तो 100 लिखेंगे। R का मान कितना है, 10 है, 10%। तो यहाँ पे केवल 10 ही लिखना है आपको। उसके बाद टाइम कितना है, 2 साल, ठीक है। और नीचे कितना है जी, 100। अब देखिए 100 में 100 कट जाएगा तो 10 दूनी 20, ब्याज कितना निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा 20 रुपया, ठीक है। तो यह है इसका पहला सवाल। देख लेते हैं कि वीडियो लॉन्ग होता है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है इसमें, नहीं, ठीक है। वीडियो सही है मेरे भाई, ठीक। उसी तरह हम आपको बोल दें, अगर P का मान 200 है, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। अगर P का मान 200 है, अगर रेट आपको दे दिया जाए फिर 10%, ठीक है, और टाइम आपको 3 साल दे दिया जाए, तो साधारण ब्याज कितना होगा इसका। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे हम, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे जी, उसी तरह जिस तरह निकाल रहे थे एस आई वाला फॉर्मूला से। तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है P/R/T/100, है ना। इसी फॉर्मूला में सबका मान पुट करना है आपको, सबका मान रखना है। तो P का मान कितना है, 200, तो P के जगह में हम 200 लिखेंगे बबुआ। R का मान कितना है, 10%, तो केवल 10 लिखना है आपको। T का मान कितना है, 3, तो 3 लिखना है आपको। अब बटे में कितना है, बटे में कितना होगा, फॉर्मूला में बटे में 100 है तो 100 लिखना है। अब क्या करना है, अब आपको हल करना है। तो देखिए हर एक चीज गुना में है यहाँ, तो गुना है और नीचे 100 है, तो ये क्या होगा, कटेगा, ठीक है। अरे सीधा समझ जाओ कि ऊपर नीचे कटता है संख्या, तो इसको काटना है, 0 से 0, फिर 0 से 0,
तो यहाँ पे 2 बच गया, फिर 10 बच गया, और उसके बाद कितना बच गया 3। अब इसको गुना कर दो, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60, यानी इसका ब्याज बन जाएगा 60 रुपया। यानी आप जो धन घुमाएंगे उसको, कितना उधार लिए थे 200 रुपया, 200 रुपया में 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना बन गया 60 रुपया। तो अब 200 प्लस 60 रुपया उसको घुमाना है 3 साल बाद, केवल 200 नहीं, अगर 200 घुमा दीजिएगा तो मार हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। फिर एक सवाल लेते हैं दोस्त, इसके जगह में अगर हम 400 रुपया कर दें तो अब निकाल के बताइए कि ब्याज इसका कितना हो जाएगा। तो जहाँ 400 है, तो ये कैसे निकलेगा, ये पी का मान इस बार 400 लिए हैं तो 400 लिख लो, गुना आर के जगह में कितना है 10 है तो 10 लिखो, टाइम कितना है 3 है तो 3 लिखो, वही 3 साल के लिए निकालना है। और नीचे में कितना है 100 तो 100 लिखना है। अब क्या करना है, काटना है और पीटना है ना। तो 10 चौक कितना हो जाएगा, सॉरी क्या क्या बच गया एक बार लिख लीजिए, 4 गुना 10 इंटू 3, तो 10 चौक 40, यहाँ पे गुना होगा, तीनों गुना होगा, तो 10 चौक 40 और 40 क्या कितना हो जाएगा 120, है ना। तो ब्याज इसका कितना बन जाएगा 120 रुपया। किसका ब्याज, अगर कोई धन, अगर किसी से आप 400 रुपया लेते हैं और आप पे वो 10% के हिसाब से ब्याज बनाएगा 3 साल के लिए, तो कितना निकल जाएगा 120 रुपया, है ना। तो ये था मेरा 2 सवाल। ठीक है, वीडियो बहुत लॉन्ग होगा क्योंकि मेरा चैनल में बहुत कम ही वीडियो अभी अपलोड होता है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब सपोर्ट कीजिए और लॉन्ग इससे वीडियो बनाएंगे।